नमस्कार मित्रों, आधार क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महिला एवं बाल अपराध की इस विशेष श्रृंखला के अंदर कल अपन महिलाओं से जुड़े कुछ अधिनियम के बारे में पढ़ा था। आज उसी श्रेणी के अंदर आगे के जो अधिनियम है, एक्ट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इन एक्टों की बातचीत करें तो आज परीक्षा की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण एक्ट पढ़ेंगे और उस एक्ट का जो नाम है वो एक्ट है अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। इस एक्ट की अपन बातचीत करेंगे। ये एक्ट अपन आगे आज डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कुछ धाराएं जुड़ी हुई है, वो धाराएं पढ़ेंगे और ये एक्ट महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो कुछ एक्ट आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेंगे, तो उन एक्टों के बारे में अपने को समझना, ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। इसका नाम देखिए, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम। इसका अर्थ होता है जो वेश्यावृत्ति है उस वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए अधिनियम है कि वेश्यावृत्ति को कैसे समाप्त किया जाए, किस प्रकार से यौन अपराध करवाया जाता है, लड़के लड़कियों को खरीदना, बेचना, इस प्रकार के जो वेश्यावृत्ति के गृह होते हैं उनमें ले जाके वेश्यावृत्ति करवाना। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए और रोके, और वो जो पीड़ित होते हैं जो जिनसे वेश्यावृत्ति करवाई जाती है उनको सुरक्षा कैसे दी जाए, उनको समाज में कैसे जोड़ा जाए, मुख्य धारा में कैसे लहे जाए। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। तो अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, इस अधिनियम की यदि अपन पृष्ठभूमि की बातचीत करें, इस अधिनियम को और गहराई से यदि अपन समझें तो देखिए, इस अधिनियम द्वारा महिलाओं और लड़कियों के यौन शोषण के लिए उनकी तस्करी की रोकथाम का प्रावधान किया गया, इस एक्ट में यह कहा गया कि महिलाओं और लड़कियों का जो यौन शोषण के लिए उनकी तस्करी की जाती है उनके लिए इसमें रोकथाम की बातचीत की गई है। इसके अंदर यह भी कहा गया है इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जो होगा नाबालिग है, उनसे आप नाबालिग है माना गया है। तो इस एक्ट के तहत नाबालिग किसको माना गया? 18 वर्ष से कम का कोई भी सही लड़का हो लड़की हो वो नाबालिग है और उससे देह व्यापार नहीं करवा सकते, वेश्यावृत्ति नहीं करवा सकते। उनसे रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट को बनाने का जो उद्देश्य ये था कि यौन उत्पीड़न पर रोकथाम लगे, इसका उद्देश्य था रोकथाम लगी। और इसका उद्देश्य था वेश्यावृत्ति पर रोक लगे, रोकथाम लगे। ये इन उद्देश्यों से ये एक्ट बनाया गया। इन एक्टों को आप समझें। ये एक्ट नाम है अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में आया। इसका उद्देश्य था कि महिलाओं को और लड़कियों को यौन उत्पीड़न से सुरक्षित कैसे किया जाए, उनको सुरक्षा कैसे दी जाए। इस प्रकार का ये एक्ट परीक्षा के अंदर पूछा गया। ये चीज
याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इनका उद्देश्य है कि ये जो वेश्यावृत्ति है इनको रोक लगाई जाए। जो वेश्यावृत्ति के लिए, यौन उत्पीड़न के लिए बच्चे बच्चियों को जो खरीदा जाता है उनको रोका कैसे जाए, इनको रोकने के लिए इस एक्ट के अंदर संशोधन किया गया था। इस एक्ट में संशोधन किया गया और वो संशोधन किया गया था 1986 में। 1986 के अंदर इस एक्ट के अंदर संशोधन किया गया। तो आपको सीधी सीधी बात समझ में आनी चाहिए। अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में आया, याद रखना 1956 में लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं और लड़कियों के यौन शोषण के लिए उनकी तस्करी की रोकथाम का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति होगा उसको नाबालिग माना जाएगा, इस एक्ट में कहा गया। उद्देश्य ये है यौन उत्पीड़न पर रोकथाम लगे, वेश्यावृत्ति पर रोकथाम लगे और बच्चों को सुरक्षा दी जाए। इस प्रकार से जो पीड़ित होता है उसकी सुरक्षा की जाए, ये इस एक्ट के तहत इनका उद्देश्य है प्रमुख। और इसके अंदर आगे अपन और पढ़ते हैं गहराई से इन चीजों के बारे में। तो यहां पर इसमें स्पष्ट कहा गया है कि व्यावसायिक जो यौन उत्पीड़न है, व्यावसायिक यौन उत्पीड़न के उद्देश्यों से किए जाने वाले व्यापार की रोकथाम हो, बच्चों की सुरक्षा हो। तो इस प्रकार से इनको रोकने के लिए ये एक्ट है वो लाया गया। तो इस अधिनियम को आप सही ढंग से देखेंगे, सही दृष्टि से देखेंगे तो इसका उद्देश्य ये था, यहां पर मैं वापस, इसका जो उद्देश्य था उद्देश्य यही था कि वेश्यावृत्ति ना हो, ये मेन उद्देश्य हो। और वेश्यावृत्ति के लिए जो बच्चों को बेचा जाता है और किसी के द्वारा जो खरीदा जाता है, खरीदना, इन सब चीजों के ऊपर रोक लगाई जाए, इनको पाबंद किया जाए, इनको बॉन्ड किया जाए। तो आपसे पूछा जाएगा अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम कब आया? 1956 में आया। संशोधित कब हुआ? 1986 में हुआ। ये अधिनियम क्यों लाया कि 18 वर्ष से कम आयु के जो नाबालिग है उनको यौन उत्पीड़न के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए, यौन शोषण के लिए उनको खरीदना बेचना कानून अपराध है। इस प्रकार से यदि कोई चीज पाई जाती है तो कुछ धाराएं पड़ेंगी अपने इस एक्ट में, उन धाराओं के तहत उनके ऊपर दंड लगाए जाएंगे, आरोप लगाए जाएंगे और उनको सजा दी जाएगी इस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को। तो वो अपने को इस एक्ट के अंदर समझना बहुत जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से। इसके अंदर स्पष्ट खुला कहा गया है, कुछ मैं बातें लिखा रहा हूं, इस एक्ट की पॉइंट लिखवा रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा, शब्दों पे गौर करना आपको, नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति पर जीवन यापन करता है तो ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाएगी, जिसके अंदर देखिए कम से कम 7 वर्ष, अधिकतम पूछे तो 10 वर्ष और जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, ये माइंड में रखना है, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति पर
जीवन यापन करते हैं, उनका गुजारा चलता है, जीवन चलता है, तो ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाएगी कम से कम 7 वर्ष की और अधिकतम 10 वर्ष की, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये चीज आपको क्लियर करनी होगी। इसके तहत ही अपन अगला पॉइंट भी पढ़ेंगे, उस पॉइंट को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ये कुछ तथ्य मैं लिखवा रहा हूं, इनको आप याद कर लेना। पॉइंट सेकेंड, आगे देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति या महिला वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़ी जाती है तो सजा दी जाएगी। ऐसी महिला को सजा दी जाएगी, और सजा कितनी होगी? 7 वर्ष की सजा। 7 वर्ष की सजा होगी, याद रखना। अब क्वेश्चन, अब पहला पॉइंट तो ये था, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग की वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन व्यापन करता है तो उस प्रकार के अपराधी को कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लेकिन यहां पर क्या बात कही गई? यहां पर बात आपसे यह कही गई कि यदि कोई व्यक्ति, महिला वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़ी जाती है, महिला खुद, कोई उम्र नहीं लिखी यहां पे फिक्स, कोई महिला वेश्या करती हुई पकड़ी जाती है वेश्यावृत्ति के तहत, तो उसको सजा कितनी दी जाएगी? 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है वो कर रखा है। तो आपको ये चीजें यहां पर क्लियर करनी पड़ेगी, यहां पर आपको क्लियर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसी के अंदर एक पॉइंट में आपको और लिखवा देता हूं, उसको भी समझें। अगर कोई आदमी या स्त्री वेश्यावृत्ति की पैसों से अपना जीवन यापन करते हैं तो उनको भी सजा मिलेगी, और सजा कितनी हो सकती है? अधिकतम 2 वर्ष। उनको सजा कितनी हो सकती है? अधिकतम 2 वर्ष की सजा है वो हो सकती है। ये भी यहां पर प्रावधान कर रखा है। इनको भी समझना परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो याद रखना इन चीजों के बारे में भी कि कोई व्यक्ति यदि वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़ी जाती है, कोई महिला, तो 7 वर्ष की सजा है। अगर कोई आदमी या स्त्री वेश्यावृत्ति के पैसों से अपना जीवन व्यापन करते हैं तो सजा अधिकतम है वो कितनी हो सकती है? 2 साल तक की सजा है वो हो सकती है। इस सजा के बारे में भी अपने को ध्यान में रखना है। परीक्षा की दृष्टि से ये सजा भी वहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, और कई बार ये एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट पेज, इसके अंदर 4 नंबर एक पॉइंट में आपको और लिखवाता हूं, उसको भी समझना जरूरी है। यदि कोई महिला सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करती है या वेश्यावृत्ति का प्रदर्शन करती है, वेश्यावृत्ति का प्रदर्शन करती है, तो सीधी बात है 3 माह की सजा। उसे जो सजा मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 3 माह की सजा है वो दी जाएगी। 3 माह की सजा का प्रावधान कर रखा है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट एक पॉइंट अपन और इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।
यदि कोई 18 वर्ष की आयु से पहले वेश्यावृत्ति का कार्य करता है तो 7 वर्ष की सजा, 7 वर्ष की सजा। इसके बारे में भी आप समझें, 2-3 बातें आप समझें यहाँ पर। ये भी पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनके कुछ पॉइंट मैं आपको रिपीट करूंगा, फिर आगे अपन कुछ और पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है परीक्षा की दृष्टि से। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ, बातें कम इसलिए कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम नवंबर में है, 15-20 दिन आपकी बाकी रहे हैं, ताकि आप इन थ्योरेटिकल पार्ट को समझ लें। स्क्रीनशॉट आप साथ में ले लें, फिर मेन पॉइंट आप लिख लेवे, और प्रश्नोत्तरी में आपकी खूब यहाँ पर हल करवाऊंगा। थ्योरेटिकल पूरा होती ताकि प्रश्नोत्तरी को अपन हल करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा है, यदि कोई महिला सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करती है, कैसे स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर यदि वेश्यावृत्ति करती है या वेश्यावृत्ति का प्रदर्शन करती है तो सजा कितनी होगी, 3 माह की सजा का प्रावधान है। सीधा सीधा याद रखना है, कोई भी महिला यदि सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करती है या वेश्यावृत्ति का प्रदर्शन करती है तो सजा कितनी होगी, 3 माह। फिर पॉइंट जो 5th है यह है कि यदि कोई 18 वर्ष की आयु से पहले, 18 वर्ष की आयु से पहले कोई भी नाबालिग वेश्यावृत्ति का कार्य करता है, यदि वो खुद करते को, एक तो करवाता है, नहीं करता है, दोनों को सजा है। अब यहां बात क्या की है कि 18 वर्ष आयु के पहले से यदि कोई खुद वेश्यावृत्ति करता है, जो बालक करता है वो पकड़ा जाता है, उसको भी सजा का प्रावधान है, और उसको जो करवाता है वेश्यावृत्ति उसको भी प्रावधान है। तो दोनों चीजें समझनी है आपको यहाँ पे। तो 18 वर्ष की आयु से पहले वेश्यावृत्ति का कार्य करता है तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष की, 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो 3-4 इन पॉइंटों को आप परीक्षा की दृष्टि से वापस इनको समझें कि ये किस प्रकार से आपको परीक्षा के अंदर ये दे रखे हैं, किस प्रकार से ये आपसे पूछे जाएंगे। ये जो मैंने अभी तक पेज जो आपको पढ़े हैं उनके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करवा दूं ताकि आपके जो डाउट है वो दूर हो जाए। अपन ने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ से जो पाठ शुरू किया, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, बातें सुनते जाइए। अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में आया, इसके अंदर संशोधन 1986 में हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार की महिला या लड़कियों का यौन शोषण के लिए तस्करी ना हो, उनके ऊपर रोक लगाई जाए, वेश्यावृत्ति के ऊपर रोक लगाई जाए। इस प्रकार के जो गृह चलाते हैं, जो संचालन करते हैं और जो वेश्यावृत्ति करते हैं, उनके लिए कठोर कानून बनाया जाए। यदि कोई पेरेंट भी अपने बालक बालिकाओं से वेश्यावृत्ति करवाते हैं और उसके ऊपर जीवन यापन करते हैं तो उनको भी दंड दिया जाए। जो वेश्यावृत्ति कर रहे हैं उनको भी दंड दिया जाए इस एक्ट के तहत, ताकि बच्चों की सुरक्षा हो और इस प्रकार के अनैतिक देह व्यापार से उनको सुरक्षित कर लिया जाए, बचा लिया जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाक्रम ना घटित हो। तो यौन उत्पीड़न पर रोकथाम करता है, वेश्यावृत्ति पर रोकथाम लगाता है। ये 18 वर्ष तक के बालकों के ऊपर तो बिल्कुल रोकथाम लगाता है कि वेश्यावृत्ति का कार्य उनसे ना करवाया जाए। तो ये इस प्रकार की बातें इस एक्ट के अंदर है वो की गई है। तो यहाँ पर देखिए, फिर इस एक्ट के अंदर ये व्यावसायिक यौन उत्पीड़न के उद्देश्यों से किए गए जाने वाले व्यापारों की रोकथाम करता है, बच्चों की सुरक्षा की बातचीत करता है, वेश्यावृत्ति ना हो, बच्चों को ना बेचा जाए, ना खरीदा जाए, इस प्रकार की बात पर ये बात करता है। फिर ये पहला पॉइंट देखिए आप, अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति से जीवन व्यापन करता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की सजाए। याद रखना, पूछा जाएगा जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे की वेश्यावृत्ति की कमाई से जीवन व्यापन करता है तो ऐसे व्यक्तियों को सजा कम से कम 7 और अधिकतम कितने वर्ष की दी जाती है, 10 वर्ष की दी जाती है। पॉइंट सेकंड देखिए, यदि कोई व्यक्ति या महिला वेश्यावृत्ति करती हुई पकड़ी जाती है तो उसको 7 वर्ष की सजा है। कोई भी महिला वेश्यावृत्ति करती हुई पकड़ी जाती है तो उसको 7 वर्ष की सजा है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट जो 3 है, पॉइंट 3 क्या दे रखा है, अगर कोई आदमी स्त्री वेश्यावृत्ति के पैसों से अपना जीवन व्यापन करता है तो अधिकतम 2 वर्ष की सजा उसको दी जाएगी, जीवन व्यापन करने वाले को। अब आगे इसके अंदर और देखिए आप,
पॉइंट नंबर 4, यदि कोई महिला सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करती है तो 3 माह की सजा है। यदि कोई 18 वर्ष की आयु से पहले वेश्यावृत्ति करने लग जाता है तो उसको 7 वर्ष की सजा है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से पॉइंट अपने लिए महत्वपूर्ण है, इनको समझना बहुत जरूरी है। अब आगे कुछ धाराएं आएगी, उन धाराओं को समझना अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इस एक्ट से संबंधित जुड़ी सबसे पहले जो धारा पढ़ेंगे वो धारा 366 क, जिसको आप ए बी कह सकते हैं। इसमें ये बात लिखी जाएगी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए, गैर कानूनी संभोग के लिए बहला फुसलाना, गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना, गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना। तो ये चीज अपने आप में एक बड़ी चीज है। देखो धारा 366 क क्या कह रहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना। अब किस प्रकार से इसमें और क्या क्या बातें हैं तो वो बातें भी अपने इसके अंदर देखेंगे, जो जो बातें आएंगी उसको भी समझेंगे। फुसलाना किसी स्थल से जाने को या कोई कार्य करने के लिए ये जानते हुए भी कि उसके साथ अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसे मजबूर किया जाएगा। ये सब चीजें हैं और ऐसे व्यक्ति को, अपराध करने वाले को जो सजा का प्रावधान है वो सजा का प्रावधान है 10 वर्ष वो जुर्माना, 10 वर्ष वो जुर्माना। इसमें 3-4 पॉइंट मैं आपको यहां पर समझाऊंगा, उनको आप समझना कि ये बातें किस प्रकार की है। धारा 366 क क्या कह रही है, इनको मैं लास्ट में रिपीट करूंगा। अब धारा 366 क पढ़ाऊंगा, धारा 66 ख पढ़ाऊंगा, 372 पढ़ाऊंगा, 373 पढ़ाऊंगा, 3 धाराएं पढ़ाऊंगा। इन धाराओं को आप देखना, मैं यहाँ पर बिना फालतू की बातें किए हुए आपको चीजें समझा रहा हूँ, आप इनको समझते जाना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कह रहा 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को बहला फुसला करके गैर कानूनी संभोग करना उसके साथ, ये जानते हुए भी कि मैं इस लड़की को बहला फुसला कर जहां ले जा रहा हूं वहां कोई व्यक्ति इसके साथ गैर कानूनी संभोग करेगा, या व्यक्ति वो खुद संभोग करेगा, या वो किसी से संभोग करवाने के लिए उसको मजबूर करेगा, तो ये गैर कानूनी अपराध है इस एक्ट के तहत, और ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सजा और जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जाता है। एक अनैतिक देह व्यापार में ये चीजें याद रखनी, ये जो धाराएं आएगी 366 क, 366 ख, 372, 373, 10 साल की सजा है, 10 साल की सजा है। उससे पहले बड़ी मैंने चीजें आपको बता दी, यदि वो सार्वजनिक स्थल पर वेश्यावृत्ति का प्रदर्शन करती है तो 3 माह की सजा है। यदि कोई बच्चों की कमाई के ऊपर जीवन व्यापन करता है वेश्यावृत्ति तो कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम कितने वर्ष की, 10 वर्ष की। कोई महिला वेश्यावृत्ति करती हुई पकड़ी जाती है तो सजा कितनी, 7 वर्ष की। ये चीज याद रखनी। यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु से पहले वेश्यावृत्ति का काम शुरू कर दे तो उनको सजा कितनी, 7 साल की। ये माइंड में पॉइंट रखने अपने को। अब अगली धारा इसके अंदर देखिए, अगली जो धारा पढ़ेंगे वो धारा पढ़ेंगे धारा 366 ख। ये भी धारा परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें
एक ही बात लिखनी है, विदेश से लड़की का आयात करना, इसमें यह ध्यान रखना है, विदेश से लड़की का आयात करना। कैसे, इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे। देखो, 21 वर्ष से कम आयु की किसी भी लड़की का विदेश या जम्मू कश्मीर से गैर कानूनी संभोग के लिए आयात करना, ये बिल्कुल कानूनन अपराध है। ऐसा कोई व्यक्ति करता है उसको सजा 10 वर्ष और जुर्माना, ये दोनों चीज उसके ऊपर लागू की जाएगी। ये जानते हुए भी कोई लड़की का यदि वो विदेश से आयात करता है, 21 साल से कम उम्र की लड़की है और उसको वो लेकर के आता है और गैर कानूनी उसके साथ क्या किया जाता है, संभोग किया जाता है, तो ये कानूनन अपराध है। और कितनी सजा मिलेगी, 10 साल की सजा और जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। एक साथ मैं पूरा पढ़ाऊंगा। 366 क में 18 साल से कम लड़की के साथ बहला फुसला कर ले जाना और गैर कानूनी संभोग करना या किसी से करवाना या मजबूर करना, 10 साल की सजा। 366 ख, विदेश से किसी लड़की का आयात करना या जम्मू कश्मीर से 21 साल से कम उम्र की लड़की को लाना बहला फुसला करके और गैर कानूनी संभोग करना, तो सजा कितनी, 10 साल की सजा उसको भी दी जाएगी। अगली जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे धारा 372, धारा 372, इसके बारे में। धारा 372 ये भी मोस्ट है। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, देख लो, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना। अब इसमें ये स्पष्ट लिखा गया है, अगर कोई व्यक्ति 18 साल की कम उम्र से आयु के बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए या गैर कानूनी संभोग के लिए बेचता है या भाड़े पर देता है, ऐसे व्यक्ति को सजा होगी और इस प्रकार के व्यक्ति को सजा दी जाएगी 10 साल की और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब आप देख लो, धारा 366 क, धारा 366 ख, धारा 372 वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना। आगे धारा 373 आएगी, उसमें आएगा वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना। तो अगली धारा भी देखिए, फिर एक साथ में समझा दूंगा। अगली धारा देखिए, धारा 373। धारा यदि 373 की अपन बातचीत करें, धारा 373 को समझें तो इसके अंदर लिखा है वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना। अब इसके अंदर ये पॉइंट रहेंगे, क्या रहेंगे, एक तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हों, विशेष करके कम आयु के बच्चे, उसको यदि वो कोई खरीदता है, या
उनके साथ गैर कानूनी संभोग करता है, संभोग करने के लिए खरीदता है, तो सीधी बात है इस प्रकार के व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी। और सज़ा कितनी? 10 वर्ष, और साथ में क्या लगाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा। अब ये 4 पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। धारा 366 क, जिसके अंदर लिख रखा 18 साल से कम किसी लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए बहला फुसलाना, किसी से करवाना या उसको मजबूर करना गैर संभोग कानून के लिए, तो 10 साल की सज़ा। 366 ख, 21 साल से कम उम्र की किसी लड़की को विदेश से आयात करना या जम्मू कश्मीर राज्य से लाना और उनको गैर कानूनी संभोग करने के लिए उसके साथ गैर कानूनी संभोग करना कानूनन अपराध और 10 साल की सज़ा। धारा 372 वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, 72 में बच्चों को बेचना 10 साल की सज़ा। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना और खरीद करके उनको गैर कानूनी संभोग करवाना, तो धारा 373 के सज़ा कितनी? 10 वर्ष की सजा और जुर्माना। यानी अनैतिक देह व्यापार में जो धाराओं के अंदर सजा की बात पूछे आपको, तो 10 वर्ष 10 वर्ष 10 वर्ष 10 वर्ष। 366 क में 18 साल से कम लड़की, धारा 366 ख में 21 वर्ष से कम लड़की और विदेशी लड़की, धारा 372 में वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना और धारा 373 वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना। और आगे मैंने कुछ पॉइंट आपको और बताए थे, तो इन पॉइंटों के बारे में यदि आप जाकर के देखते हैं, इन पॉइंटों के बारे में देखिए आप कौन कौन से पॉइंट हैं। 372 धारा, 366 ख और 366 क। अब इनके बारे में देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, इनको लिखवा रहा हूँ। धारा 366 क याद रखें, 18 साल से कम उम्र की किसी लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना, किसी स्थल से जाने को या कोई कार्य करने के लिए ये जानते हुए भी कि उसके साथ अन्य व्यक्ति के द्वारा गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसे मजबूर किया जाएगा, सजा कितनी? 10 साल। याद रखना, इस पूरी धाराओं के अंदर 10 साल ही सजा रहेगी। अगली देखिए, धारा 366 ख, इसके अंदर विदेश से किसी लड़की का आयात करना जो 21 वर्ष से कम आयु की हो, किसी लड़की को विदेश या जम्मू कश्मीर से गैर कानूनी संभोग के लिए आयात करना, फिर उसको संभोग के लिए मजबूर करना, तो कितनी सजा? 10 साल की सजा का प्रावधान कर रखा है। आगे देखिए, धारा 372 वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, ये है। तो सीधी बात है, 18 साल से कम आयु के किसी बच्चों को वेश्यावृत्ति के लिए यदि वो बेचते हैं, गैर कानूनी संभोग होते हैं या दुराचारिक होता है या उनको भाड़े पर दिया जाता है, तो 10 साल की सजा है। 10 साल की सजा आपको ध्यान में रखनी है। आगे 15वां देखिए, धारा 373 वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना। यदि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे या गैर कानूनी संभोग के लिए उनको खरीदा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सजा का प्रावधान है। जो खरीदता है उनको 10 साल की सजा देने का प्रावधान इस अधिनियम के तहत किया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अपने इसके बारे में कुछ चीजें और पढ़ेंगे और वो भी चीज होगी, अब कुछ तथ्य रहेंगे इस अधिनियम के अंदर दिए गए सभी अपराध संज्ञेय, वो गैर जमानती है, गैर जमानती है। याद रखना, इस अधिनियम के अंदर जो भी अपराध आएंगे वो अपराध गैर जमानती है, जमानत नहीं होगी और इसको पुलिस दोषी को गिरफ्तार कर सकती है। अर्थात अपन और क्या लिख सकते हैं, दोषी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगी। ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। इस अधिनियम के अंदर जितने भी अपराध आएंगे, कैसे अपराध हैं, गैर जमानती और संज्ञेय है।
और दोषी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी जो होगा वो बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकेगा। इन चीज़ों को भी अपने को ध्यान में रखना है। परीक्षा की दृष्टि से ये पॉइंट भी अति महत्वपूर्ण है। आगे और भी इस प्रकार के पॉइंट मिले। अब तलाशी लेना, तलाशी लेना देखिए अब इसमें क्या चीज़ कहेगी ये तलाशी लेना। इसमें बताया गया कि पुलिस अधिकारी को ऐसी कोई जानकारी मिले कि कोई ऐसा स्थल है जहां पर वेश्यावृत्ति चल रही है, तो वो तलाशी लेने के लिए कैसे जाएंगे? दो सम्मानित स्थानीय नागरिक वो एक महिला। यदि वहां के उस क्षेत्र के दो सम्मानित व्यक्ति बोले कि हमारे पास या मंदिर के घर के पास कोई ऐसा खाली मकान है जिसके अंदर वेश्यावृत्ति चलती है, तो पुलिस उन व्यक्तियों के साथ जाकर के वहां पर तलाशी लेंगे और तलाशी लेने का उनको अधिकार है और उनको हक है। याद रखना उस स्थान पर जाएंगे, कम से कम एक महिला साथ में होगी, वो जाकर के तलाशी ले सकते हैं। उस तलाशी के अंदर वहां जितने भी व्यक्ति मिलेंगे, व्यक्ति जो मिलते हैं, मिलने पर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे। याद रखना उनको वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाएंगे कि जो जो व्यक्ति वहां वेश्यावृत्ति के अंदर मिले हैं उनको पेश किया जाएगा कि ये व्यक्ति वहां पर थे और उनकी तलाशी ली जाएगी। यदि वहां पर लड़कियां मिलती है तलाशी के अंदर, लड़कियां, तो याद रखना उन लड़कियों की जो तलाशी है वो पुलिस महिला उसकी तलाशी ले सकती है। हर कोई व्यक्ति उसकी तलाशी नहीं लेगा। उससे कोई पूछताछ करनी है, जांच करनी है, तो वो कौन लेगी? पुलिस महिला है, वो उससे तलाशी ले सकती है, उसको ही अधिकार दिया गया है। उसके बाद संरक्षण की बात है। यदि वह वेश्यावृत्ति के अंदर जो भी पाए जाएंगे, वेश्यावृत्ति के अंदर यदि वो कोई सुरक्षा गृह में रहना चाहते हैं, वो कोई पत्र लिखें, मजिस्ट्रेट से निवेदन करें, तो उनको सुरक्षा गृह में उनको रखा जा सकता है। उनके निवेदन के आधार पर उनको सुरक्षा गृह में रखा जाएगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा, उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो व्यक्ति वहां पर मिलेंगी जो तलाशी के अंदर, उन व्यक्तियों की कोई यदि बीमारियों से संबंधित है तो उनकी जांच करवाई जाएगी, चिकित्सा जांच करवाई जाएगी। तलाशी के अंदर मिलते वो सुरक्षा मांगते तो उनको सुरक्षा दी जाएगी, सुरक्षा बाल गृह के अंदर उनको भेजा जाएगा। तो पुलिस तलाशी ले सकती है, ऐसे वेश्यागृहों को बंद करा सकती है। किराएदार और मकान मालिक को वो वारंट लिख करके दे सकता है कि 7 के दिन के अंदर ये मकान खाली होना चाहिए और ये बिना अनुमति मजिस्ट्रेट के आप किसी को भी किराए पर नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें की जा सकती है, लेकिन वहाँ के 2 स्थानीय नागरिक, उनमें कम से कम एक महिला हो, फिर पुलिस वाले वहाँ जा करके जाँच कर सकते हैं। जो व्यक्ति वहाँ पर पाए जाएंगे वेश्यावृत्ति के लिए, उनको वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। यदि बीमारियों की जांच है तो हॉस्पिटल चिकित्सा की जरूरत होगी, उनकी चिकित्सा करवाई जाएगी। यदि कोई वेश्यावृत्ति में लिप्त जो व्यक्ति महिला जो होंगे वो यदि कोई सुरक्षा के लिए पत्र लिखते हैं, निवेदन करते हैं, तो उनको सुरक्षा गृह के अंदर भी भेजा जाएगा, उनके अंदर सुधार भी किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इस एक्ट के अंदर पूरी चीज़ें हैं वो दे रखी है। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी रखनी होगी। ये भी पॉइंट वहाँ पर पूछे जाते हैं। वेश्या गृह से छुड़ाना, याद रखना। अब वेश्यागृह से छुड़ाना यदि कोई अपील करता है तो इंस्पेक्टर श्रेणी का वहां पर इंस्पेक्टर श्रेणी का अधिकारी तलाशी के लिए जाएगा। अधिकारी तलाशी के लिए वहां पर जाएगा और वो वहां जाकर के उनकी तलाशी लेगा और उनको छुड़ा करके लेके आएगा। और वेश्यागृह को बंद भी करवाया जा सकता है। वेश्या गृह को बंद करवाना, तो वेश्यागृह को बंद भी करवाया जा सकता है। मजिस्ट्रेट एक आदेश निकालेगा और उस आदेश के तहत कहा जाएगा 7 दिन के भीतर वो जवाब देगा, जवाब मांगेगा मकान मालिक से, और उसको फिर ये भी कह सकता है कि ये आगे किसी को भी आप किराए पर नहीं दे सकते हैं, और ये जो आपका वेश्यागृह है वो आप बिल्कुल जिनको दे रखा वहाँ से आप खाली करवाएं, तो वो खाली भी उसको वहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कुछ अपने संबंधित थी, कुछ फैक्ट थे, कुछ पॉइंट थे जो अनैतिक देह व्यापार से संबंधित थे। याद रखना, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। अनैतिक देह व्यापार
एक्ट 1956 संशोधन पूछे तो 1986 में इसके अंदर क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। बाकी इसके अंदर जो बातें जो याद रखनी है, धारा 366 क याद रखनी है, धारा 366 ख याद रखनी है, धारा 372, धारा 373, ये 18 साल से कम लड़की, यहाँ पर विदेशी 21 साल से कम लड़की, वेश्यावृत्ति के लिए यहाँ पर लड़कों को बेचना, यहाँ वेश्यावृत्ति के लिए लड़कों को खरीदना, लेकिन सब में जो सज़ा थी वो कितनी थी, 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान था। वेश्यावृत्ति के ऊपर जीवन यापन करे तो कम से कम 7 और अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान था। तो ये पूरी की पूरी बातें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है, इनके पूरे पॉइंट आपको थोड़े समझने हैं। परीक्षा की दृष्टि से इनसे रिलेटेड जो बातें मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये पूरे के पूरे पार्ट है, आप ये क्लियर कर लेना। ये पार्ट अपने जहाँ से शुरू किया है वहाँ से मैं आपको एक बार वापस रिपीट करा दूँ ताकि किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा अपना पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 में आया। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, लिख दिया। संशोधन 1900 कब किया गया, 86 के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया। फिर ये व्यावसायिक उत्पीड़न को रोकने के लिए अधिनियम है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे और नाबालिग की वेश्यावृत्ति पर जीवन यापन करते हैं तो कम से कम कितनी, 7 और अधिकतम कितने, 10 साल की सज़ा, यह आपको कंप्लीट करवा दिया। यदि कोई महिला वेश्यावृत्ति करती पकड़ी जाती तो सज़ा कितनी, 7 साल की सज़ा। अगर कोई आदमी स्त्री वेश्यावृत्ति के पैसों से जीवन यापन कर रहे तो सज़ा कितनी, 10 साल की सज़ा। तो ये भी अपन ने क्लियर कर लिया। फिर यदि कोई महिला सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करती तो 3 माह की सज़ा। यदि कोई 18 साल से कम आयु का वेश्यावृत्ति करता है तो 7 साल की सज़ा। ये भी अपने को ध्यान में देना है। धारा 366 क 18 साल से कम लड़की को बहला फुसला करके ले जाना, गैर कानूनी संभोग करना, सज़ा कितनी, 10 साल की। 366 ख देखा जाए, विदेश से किसी लड़की को लाना और उसके साथ गैर कानूनी संभोग करना, सज़ा कितनी, 10 साल की। उसके बाद देखिएगा 372 वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, सज़ा कितनी, तो 10 साल की सज़ा। फिर वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को खरीदना तो सज़ा कितनी, 10 साल की सज़ा। फिर इस अधिनियम के अंदर जो अपराध है वो कैसे हैं, गैर जमानती अपराध है। दोषी व्यक्ति से पुलिस अधिकारी बिना वारंट का क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तलाशी लेने के लिए बिल्कुल उस स्थान के 2 संबंधित व्यक्ति, उसमें कम से कम एक महिला हो, पुलिस वाले जाकर के उस स्थान की तलाशी ले सकते हैं जहां शिकायत आई हो कि यहाँ पर कोई गैर कानूनी रूप से वेश्यावृत्ति का कार्य करवा रहा है या कर रहे हैं, तो वहां जाके पुलिस तलाशी लेगी। जितने भी पकड़े में आएंगे उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाएंगे। फिर यदि वो सुरक्षा की मांग करते तो उनको सुरक्षा दी जाती है। उनकी बीमारियों की जाँच होती है, उनको चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाती है। यदि सुरक्षा संरक्षण से संबंधित कोई निवेदन अर्जी पत्र लिखता है तो उस प्रकार के बालक या बालिका को सुरक्षा गृह के अंदर वहाँ भेज दिया जाता है और वेश्यागृह को बंद भी करवाया जा सकता है। प्रथम श्रेणी के इंस्पेक्टर अधिकारी जांच के लिए जाते हैं। यदि कोई धार्मिक स्थल या कहीं पर भी 200 मीटर के एरिया के अंदर ऐसे कोई स्थान पर यदि ऐसा अपराध किया जा रहा है, वेश्यावृत्ति का गृह चल रहा है, तो वो वारंट से मकान मालिक से 7 दिन के अंदर जवाब मांगेगा और जवाब के बाद यदि ये सत्यता पाई जाती है तो वहाँ पर वो आदेश देगा कि ये मकान कभी आप किसी को किराए पर नहीं देंगे, आपका मकान खाली करवा दे और खाली पड़ा रहेगा। आपको मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही आप इसको किराए पर या किसी और यूज में ले सकते हैं, बाकी इसको आप नहीं दे सकते हैं। तो उसको बंद भी करवाया जा सकता है, उनको सुरक्षा भी दी जाती है, उनकी बीमारियों की जांच भी होती है। तो ये चीज़ें भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, जिनको समझना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा बढ़िया एक्ट था, तब इसके ऊपर मैंने टाइम लिया था और आपको समझना जरूरी है। इससे आगे जो एक्ट आएंगे, एक दहेज वाला एक्ट है वो बढ़िया है, फिर घरेलू हिंसा से अधिनियम 2005 है वो बढ़िया है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न वाला एक्ट है वो ढंग का एक्ट है। फिर ये जो आप इनसे संबंधित जो तथ्य है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 2-3 वीडियो और बनेंगे जिसके अंदर ये पार्ट आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आज की क्लास है, इस क्लास के अंदर इतना ही। कल फिर नई क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।